जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, तो आज हमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगभग हर साल तो क्वेश्चन आना ही आना है, और अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, यूपीएससी हो या अन्य स्टेट के एग्जाम। चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ आप भी आंसर दे रहे होंगे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो किनको मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों के वर्ग को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, या उदार रजवाड़ों को? किन लोगों को मुख्यतः आकर्षित किया था? डी वाला सही है, 1 2 4। बुद्धिजीवियों को भी आकर्षित किया था, नगरीय उच्च जातियों को भी आकर्षित किया था, उदार रजवाड़े जो थे उन्हें भी आकर्षित किया था, निर्धन लोगों की यहाँ पे कोई बात नहीं थी। ठीक है, जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी वह व्याख्या कराते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ते रहेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है 19वीं भारत का आधुनिकीकरण हुआ, यानी ये स्टेटमेंट थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ठीक छपा नहीं है सही से, कोई बात नहीं, रिपीट होते रहते क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सबसे पहले किसे प्रभावित किया? कुलीन जमींदार को, नवीन धनवान व्यापारी को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, या शिक्षित मुसलमान को? तो ये आसान क्वेश्चन है। शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को सबसे पहले प्रभावित किया था, आप जानते हैं। ठीक है, और भी इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी हम खुद करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है जनक? सबसे पहले अगर हम किसी को पढ़ते हैं तो उनका नाम होता है राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती उसके बाद आते हैं, फिर विवेकानंद आते हैं, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी आते हैं। राजा राम मोहन राय इंपोर्टेंट है, 2024 के यूपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन पर, 2025 में सॉरी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, पहला फैक्ट। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं, दूसरा फैक्ट। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहते हैं, तीसरा फैक्ट। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, चौथा फैक्ट। आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, पांचवा फैक्ट। प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं, छठा फैक्ट। युगद्यूत कहते हैं, सातवां फैक्ट। तो यहाँ 7 चीजें लिखी हुई हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। इसमें राजा जो लगा हुआ है इनके नाम के साथ, वह नाम किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय नाम का राजा हुआ है मुगल काल में, वह अकबर नहीं जिसे आप जानते हैं, वह अकबर जो कम फेमस है, अकबर द्वितीय उसे कहते हैं, उसने इन्हें राजा का टाइटल दिया था। ठीक है, होगा क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, प्रेस वाला कल हमने वीडियो किया था, उसमें भी राजा राम मोहन राय जी बहुत महत्वपूर्ण थे। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी है, थोड़ा सा विजिट करके यहाँ आपके काम की बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेम क्वेश्चन देखो, कई बार रिपीट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? क्योंकि राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। फिर देखो, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। और वाला देखो 2023 आरओ एआरओ मेंस में ही आया है, मेंस का एग्जाम आ रहा है, तो कोई मेंस वाला हो, आरओ एआरओ वाला है या पीसीएस वाला, तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? फिर सेम क्वेश्चन, सेम आंसर कौन सा होगा? राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहा जाता है? तो अग्रणी दूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? फिर राजा राम मोहन राय। स्पीड में क्यों चल रहे हो? क्योंकि ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं। आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? फिर वही क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय। आप देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, राजा राम मोहन राय जी कितने महत्वपूर्ण है।
11 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? सबको पता है आत्मीय सभा जो थी वो पहली जो है वह संस्था थी, 1815 में इन्होंने बनाई थी। ठीक है, प्रथम संस्था कही जाती है। हिंदू धर्म के एकश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए, एकश्वरवादी मतलब एक ही ईश्वर है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा, फिर राजा राम मोहन राय। इसमें ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ही किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है, लेकिन यहाँ पर 1828 का ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज 1828 में इसकी स्थापना होती है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ठीक है, ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ये स्टेटमेंट में पीसीएस के या आरओ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से बनाकर। ठीक, ब्रह्म समाज ने रंग वर्ण मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। सिद्धांतों में मुख्य आधार क्या था? मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ये लाइन की याद रखिएगा, पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की होगी? राजा राम मोहन राय जी। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा ठीक ही चीजें लिखी हैं, यहाँ पर आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ठीक, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज के रूप में हुई थी नहीं, ब्रह्म सभा के रूप में हुई थी, बाद में ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था? शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त ईश्वर की पूजा, सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। ठीक है, कौन? ईश्वर। एक नया भवन बनाया गया जिसे न्यास मंडल कहा गया। ठीक है, इसमें मूर्ति पूजा बलि देने की अनुमति नहीं थी, यह भी ध्यान रखिएगा। बलि पर भी बात याद रखिएगा, मूर्ति पूजा की भी बात याद रखिएगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया तो यहाँ से बन सकता है। सभी धर्मों में आपसी वो सब तो ठीक है, और ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय जो जाता है वह महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी को था जाता था। ठीक है, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? केशव चंद्र सेन भी इसके आचार्य नियुक्त हुए थे, ये याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन और रविन्द्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोर जी में जो खींचतान हुई वह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। केशव चंद्र सेन और महेंद्र देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखिएगा, ये लोग ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? अभी देख कर आए हैं, कब हुई थी? 1828 में। पहले क्या था? ये ब्रह्म सभा थी, बात को क्या बन गई? ब्रह्म समाज। फिर देखो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सेम राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन किसने दी थी? अभी हमने बता दिया आपको, किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी महत्वपूर्ण है। अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा जी की उपाधि इसीलिए दी थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, और तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई और वहीं उनकी समाधि स्थापित है 1833 में। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, ये फैक्ट अब की बार आ सकता है क्योंकि ये फैक्ट बहुत कम आया हुआ है एग्जाम में। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। देखो 2017 एमपी ने पूछ लिया। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, यह भी देखकर आए हुए। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध किन की स्थापना से है? तो किन की स्थापना की थी? 2 और 3 की स्थापना की थी, पहले की स्थापना से कोई लेना देना नहीं है। केशव चंद्र सेन भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे लिए। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। जन्म 1838 बंगाली परिवार में हुआ था। ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए, ऊपर देख कर आए हम। इन्होंने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, 1870 ईस्वी में ईश्वर चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्संरचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की, इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक सुलभ समाचार नाम का पत्र भी निकाला गया था इस संस्था के द्वारा, यह भी इम्पोर्टेंट है।
जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम द्वारा किया गया था। तो ये कलकत्ता यूनिटेरियन जो है वह भी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा इनका इसका गठन किया गया था। सब कुछ याद हो गया? ठीक है, रिवाइज करते रहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे। और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं अच्छा लगे तो। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज है, केवल ब्रह्म समाज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन थे, क्योंकि केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ जी के बीच में लड़ाई जैसी हो गई थी थोड़ी बहुत। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। फिर मैं रिपीट कर दूं, ये ब्रह्म समाज नहीं है, ये भारतीय ब्रह्म समाज है, नाम अलग है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी से आचार्य की उपाधि छीन ली थी। केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए, जो ब्रह्म समाज खाली था उससे अलग हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। अब टैगोर जी वाली जो बची उसे क्या नाम दिया गया? आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, और केशव चंद्र सेन जी वाली जो है वह क्या नाम दिया गया उसे? भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? या भारतीय समाज या नवीन ब्रह्म समाज। क्यों? क्योंकि वह आदि है तो ये नवीन है। ठीक है, फिर 1878 में जो आदि ब्रह्म समाज नहीं, जो नवीन ब्रह्म समाज थी या भारतीय ब्रह्म समाज, उसमें फिर से फूट पड़ गई। ठीक है, क्यों फूट पड़ गई? क्योंकि केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 14 वर्ष से कम आयु की पुत्री का विवाह बिहार के राजा से कर दिया गया, और जबकि कहा गया था कि बाल विवाह नहीं किया जाएगा, खुद केशव चंद्र सेन ने कर दिया। ठीक है, तो इसका विरोध किसने किया? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा किया गया। फिर उन्होंने एक और ब्रह्म समाज बना दी। तो कौन सी ब्रह्म समाज हो गई? साधारण ब्रह्म समाज। तो कहने का तात्पर्य ये है, पहला तो कौन सी ब्रह्म समाज थी? केवल ब्रह्म समाज थी। राजा राम मोहन राय जो स्थापना करके गए थे वह कौन सा था? ब्रह्म समाज था, केवल ब्रह्म समाज। फिर टैगोर में जी में और केशव चंद्र सेन में भी लड़ाई हुई, तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज बना दिया, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के साथ रह गए। फिर से भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज जिसे कहा जाता है उसमें फिर से विरोध हुआ, तो एक साधारण ब्रह्म समाज बन गया। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद करके रखिएगा। यहाँ एक तरफ नाम दे देंगे, दूसरी तरफ ब्रह्म समाज करके खेल लेंगे। ठीक है, और आप उसमें फंस जाएंगे लूप में। 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान जो इस हेतु किराए पर लिया गया था में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो तुम दो देख के आए हैं। ये नाम याद रखिएगा। ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। ठीक है, क्योंकि अन्य चीजें हम याद रखते हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट है वही भूल जाते हैं और वही रिपीट हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं लो हमें तो पता ही नहीं था। फिर टैगोर साहब आए 1843 में, फिर केशव चंद्र सेन जी भी आ गए। ठीक है, इसमें मतभेद हो गया इनके बीच, तो ये तो देख लिया था। पृथक समाज बन गई, भारतीय आद्य, ये सब देख लिया। और कुछ है इसमें? और कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? 22 नंबर, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था नास्तिकता, एक देववाद, तो एक देववाद, एक ईश्वरवाद हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में आया तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा था, और यहीं से क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही ज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। स्टेटमेंट में बनेगा क्वेश्चन तो आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? इसको इसके विरोध में प्रारंभ किया गया था, तो विरोध में प्रारंभ किया गया था समाचार चंद्रिका को। राजा राम मोहन राय जी के जो विचार थे उनको विरोध जताने के लिए भवानी चरण बंदोपाध्याय जी ने 1822 में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के भी संपादक रह चुके थे। ठीक है, बंगाल गजट हमने कल वाले वीडियो में देखा था, क्या था ये आप कमेंट करके बताइएगा, आपने पढ़ा था। 26 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था, यस करता था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? देख लेते हैं, सही उत्तर का चयन करो। तो आंसर होगा बी,
1 और 2, 1 और 2 सही है। इन्होंने अस्वीकार कर दिया था पुरोहित वर्ग को, वेद त्रुटिहीन है ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, तो तीसरा कहा था स्त्रियों की स्थिति को सुधारना, मूर्ति पूजा, पुरोहितों का वर्चस्व खत्म करो, एकस्वरवाद की पूजा करो। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करो, ये सब चीजें उन्होंने कही थी। वेदों के ऊपर ये नहीं कहा था कि वह त्रुटिपूर्ण है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2023 में आया हुआ है ARO प्रीलिम्स में। कुछ आप में से कुछ लोगों ने उस समय एग्जाम भी दिया होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन कारण। अभिकथन कह रहा है संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक, इनके संपादक थे राजा राम मोहन राय जी। कारण है विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सी सही होना चाहिए। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा है और ये सब पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको जितना पढ़ चुके हो उतना ही याद हो, काम चल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि? स्वामी विवेकानंद। अब हम राजा राम मोहन राय जी से आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे स्वामी विवेकानंद जी। 1893 की जो तारीख है वह सबको याद है। शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, विश्व धर्म संसद जिसे हम कहते हैं, वहां भाषण दिया। और आप ये देखिए, आपके अंदर ज्ञान हो, आपके अंदर क्षमताएं हो, तो एक भाषण आपको कितना वर्चस्व प्राप्त करवा जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं कि शिकागो पूरा हिल गया। आज भी अमेरिका याद रखता है कि हाँ कोई आया था भारत से। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ, ठीक है 1893 में, ऐसी डेट है कोई नहीं भूलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? 1863, 92, 81, 94। क्वेश्चन गलत। अब समझ रहे हो, एमपीपीएससी पूछ रहा है, मतलब आयोग जो है ना, संवैधानिक आयोग, उसके पास इतना चीजें नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन सही दे पाए। ये तो जो शुरुआत भी करने आया है ना, ये कोई भी एग्जाम की, उसे भी पता है 1893। हद करते हैं, फिर अपनी मजाक उड़वाते हैं। ऐसे में तो मतलब ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा नौकरी में ना बिठाया जाए, नौकरी से निकाल दो। क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, कोचिंग वाले बेचारे बना देते हैं हजारों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत नहीं होता, लोगों से 100 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। खैर, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जोड़ा है? बच्चों वाले सवाल ना पूछो, स्वामी विवेकानंद। चलिए उठो, जागो, अब तब तक मत रुको जब तक कि नौकरी ना पा जाओ। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893। चलिए, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? विवेकानंद जी। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आप स्वामी विवेकानंद जी पढ़कर आ रहे हैं इतनी देर से, 3 4 10 क्वेश्चन है, तो आपको उन्हीं का नाम याद होगा, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ये दिमाग घुमा सकता है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? विवेकानंद जी थे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो अलग से आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको नहीं पता होगा कि हम विवेकानंद जी के टॉपिक पे हैं तो विवेकानंद आंसर होगा। ये क्वेश्चन अलग है, तो मैं जो कह रहा हूँ अलग है क्वेश्चन, इसका मतलब है वह बहुत कम लोगों को पता है, और वह क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब व्यवहारिकता की बात की थी। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण लंदन में दिया था, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में आया, क्योंकि पीसीएस और आरओ के मेंस में तो स्टेटमेंट में भी फॉर्म आ सकते हैं ना, वनडे एग्जाम थोड़ी है। 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? ये भी रट लेना। तो यहाँ तो हमें पता है, सिंपल सा, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, और ये भी फैक्ट याद रखिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। 36 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। चलिए, अब बता भी दिया 1897 में की थी। कहाँ की थी? तो मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में खुला था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा।
37 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? विवेकानंद जी ने प्रारंभ किया। स्थापना कब हुई? तो 1897 में हुई। 4 साल बाद लखनऊ वहां से आए, क्या नाम है, शिकागो से, 4 साल बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, किस कब की? 97 में की। शारदा मणि कौन थी? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपको नहीं पता इसका मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आ गया तो आपको नहीं होगा। तो शारदा मणि कौन थी? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम याद रखेगा। विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हो गया था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है वह स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। हम जो ऊपर पढ़ के आए थे एक टॉपिक, उसमें स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत योगदान था। जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को लेकर ये हमेशा अग्रणी रहते थे। 2016 RO ARO री एग्जाम। ईश्वर है या नहीं, या पूछे जाने पर विद्यासागर का ये जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। और इन्होंने सच में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत काम किया था पढ़ाई के क्षेत्र में। 43 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कथन कहा गया था सिस्टर निवेदिता, विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने ये बात कही थी। अब आ जाए हम दयानंद सरस्वती जी पर। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित कौन था? ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था? तो आर्य समाज था। आर्य समाज के आप कॉलेज भी देखते होंगे, कॉलेज नहीं स्कूल बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, स्कूल आप देखते रहेंगे, आपके आसपास भी होंगे। दयानंद सरस्वती मूल शंकर नाम से बचपन में बुलाया जाता था, बाद को इनका नाम दयानंद सरस्वती हो गया। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1875। क्यों बता दिया? क्योंकि क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना थी। इनके 2-3 नाम याद रखिएगा, एक तो काम याद रखिएगा, एक तो 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया, इसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। एक याद रखिएगा, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेद को बहुत मानते थे, कहा कहते थे वेद जो लिखा है वो ढंग से पढ़ो तो। और शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। 3-4 फैक्ट मैं बता देता हूँ साथ में, उसे याद कर लिया कीजिए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वही अपना 1875। अब 3 चीजें दे देगा, एक दे देगा ब्रह्म समाज, एक दे देगा आर्य समाज, एक दे देगा प्रार्थना समाज, और एक दे देगा रामकृष्ण परमहंस। चारों को क्रोनोलॉजी में लगाओ। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के क्रोनोलॉजी में लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से रिपीट कर दूं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण मिशन। तो ये चारों को आप क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन 1 डाल के लगाइएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद जी ने की थी। चलिए वहां देखो दयानंद था, यहाँ दयानंद सरस्वती है, तो आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। मतलब खेल देखो, यहाँ खाली दयानंद था, आप दूसरा क्वेश्चन बी जैसे पढ़ते आप सही कर देते, और यहाँ लिखा है दयानंद सरस्वती। बीपीएससी 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछते हुए इन्हें शर्म नहीं आती है? एक ऑप्शन दिया गया है दयानंद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दयानंद सरस्वती। वाह, क्या खेल खेलते हैं दोस्त। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय कैसे जाता है? तो वेदों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्वामी विवेकानंद जी, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम याद करेंगे। वेदों की ओर लौटो हम बता चुके हैं, वैदिक परंपरा में बहुत विश्वास था, लेकिन शुद्ध वैदिक परंपरा, जो वेद है सच में उनको मानो, ना कि इधर उधर की पाखंड में पढ़ो, ये कहते थे। 1867 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार में झूठे धर्मों को खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका, ये क्वेश्चन अभी रहा गया है, इसको पूछना बाकी है। अब किस एग्जाम में आता है ये देखना रहेगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसको सही करके आइएगा और कमेंट करिएगा कि सर आ गया, ठीक है। भारत के आधार स्तंभ के रूप में इन्हें देखते थे, किसे? वेदों को। कौन? सरस्वती, दयानंद, दयानंद सरस्वती जी। हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका है, शाश्वत है, परिवर्तनीय, धर्मातीत है, दैवी है, मतलब वेदों की और लौटो, वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत है। वेद को बहुत मानते थे और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। 48 वेदों की ओर चलो किसने कहा था? हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा था।
निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? क्यों नाम दें हम? हमारे लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। क्यों हम किसी को मार्टिन लूथर, किसी को ये, किसी को वो कहें? सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की? तो हमारे दयानंद सरस्वती जी ने की। डी वाला आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो मूलशंकर इनका नाम था। गुजरात मोरवी रियासत की ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। 1824 में जन्म हुआ था इनका। 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से, ध्यान रखिएगा, वो भी मथुरा में, राज श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। पाखंड को खंडन किया। ये सब ऋग्वेद और पंचमहायज्ञ, वेद विरुद्ध मत खंडनम, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, ये सब रचनाएं हैं। एक बार में अगर आपसे कहें तो ये रचनाएं हैं, एक बार देख लीजिएगा। हर जगह वेद विधि ऐसा कुछ लिखा होगा, आप उनको सही कर दीजिएगा। इन पे क्वेश्चन कम आया है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम अगर क्वेश्चन देंगे तो ऐसी जगह से ही देंगे जो आप ना कर पाए। खैर आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो वही घूम फिर के 10-12-50 क्वेश्चन है, वही आप याद कर लीजिए। पीवाईक्यू लगाना बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए होता है, अगर स्टेटमेंट बनेंगे तब भी यहीं से बनेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी विवेकानंद नहीं, चिन्मयानंद नहीं, हरदास नहीं, निश्चलानंद नहीं, तो हम ई के साथ जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी है? तो आर्य समाज की है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? कौन है लेखक? तो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया? तो आर्य समाज ने चलाया, हमने अभी बता दिया था। 1875 में बंबई में आर्य समाज स्थापित हुआ था। धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी थी, कि जो राह भटक गए उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाया जाए। 56 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया है, कारण दिया है, कथन में कह रहा है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। कौन सा आंसर सही है? तो बी आंसर सही है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करते। यूपी बीईओ प्री 2019 में पूछा गया, देखो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, हमें 70 क्वेश्चन आज करने हैं। निम्न में से किसने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन कही थी स्वामी दयानंद जी ने, और डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने चाहो बना लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आ गई तो मैं तो वीडियो डाल दूंगा कि देखो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे, आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व देते थे। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे, बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। याद रखिएगा ये लाइन, कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, यानी अपने जो अपना शासन है वह महत्वपूर्ण है, वह अच्छा है, बाहरी शासन कतई बर्दाश्त नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, स्वराज्य, पूर्ण स्वराज, राज्य, सुशासन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज सबसे पहले शब्द का प्रयोग, और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना था? सबसे ज्यादा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा तो द्वितीय लाइन है, पहली लाइन क्या है? सर्वप्रथम स्वराज किसने माना था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा जो माना था वह स्वामी दयानंद जी ने माना था। फिर यहाँ पे मैं डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने स्टार चाहो बना लो। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, सर्वप्रथम स्वराज किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण, सब कुछ महत्वपूर्ण है भैया, जितना यहाँ पढ़ रहे हो ना बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे राजा राम मोहन राय जी हो, दयानंद सरस्वती जी हो, विवेकानंद जी हो, सब काल अनुक्रम क्रोनोलॉजी में सेट करिए। तुलसीदास जी से पहले कोई आ सकता है क्या? तुलसीदास जी से पहले आ सकता है कोई क्या? तो इन दोनों को कट कर दो। फिर राजा राम मोहन राय जी आएंगे, फिर दयानंद सरस्वती जी आएंगे, बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, यस बी। पहले तुलसीदास जी, फिर राजा राम मोहन राय जी, फिर दयानंद सरस्वती जी, और फिर विवेकानंद जी। ठीक है,
61 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यही तो मैंने टिक करवा बोला था क्रोनोलॉजी में बताने को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। कि गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं है, ये प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी हैं, ठीक है। और नाम से आप जान गए होंगे कि महाराष्ट्र के हैं। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में, मैंने देखो डेट भी बता दी, अब क्रोनोलॉजी में तो सेट कर सकते हो ना चारों को। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन। बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की, लेकिन प्रेरणा किसकी थी? केशव चंद्र सेन की। तीनों क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 1867 भी पूछ सकते हैं, बंबई भी पूछ सकते हैं, केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से पूछ सकते हैं, और आत्माराम पांडुरंग तो पूछा ही गया है। दूसरा फैक्ट, जो महादेव गोविंद रानाडे हैं वह भी इससे जुड़े थे और मुख्य संचालक बने थे, यह भी पूछ सकते हैं। तो जितना पूछ सकते हैं मैं वो हाईलाइट कर दूं, आप भी पढ़ लीजिए। एक तो 1867 में स्थापना हुई, दूसरा बंबई में हुई, इनकी प्रेरणा से हुई, इन्होंने की, महादेव गोविंद रानाडे इनसे जुड़े हुए थे। समझ गए क्या क्या करती थी? तो वही बढ़िया, जितने काम है बस सब बढ़िया काम करते थे। रानाडे जी बात को अपना सही से चलाते रहे। 62, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में। अभी देखो मैंने बताया था वही आ गया। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। यहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ वालों सुबह हो गई, जाग जाओ भाई, सही से क्वेश्चन बनाओ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम तुकाराम भिड़े जी नहीं थे, आत्माराम पांडुरंग थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो संचालक पूछोगे तो हम रानाडे साहब जी के पास जाएंगे। तीनों चीज याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन जी की भूमिका थी, उसमें प्रेरणा थी, आत्माराम पांडुरंग जी ने उसका संस्थापन किया था, एमजी रानाडे उसके संचालक थे, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज, ये थोड़ा सा नया है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। हालांकि पीसीएस, यूपी 2002-2003 में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं था। देखो भाई 2002-2003 ऐसा हर जगह पूछ लो। देव समाज भी याद रखिएगा भाई, मेरे जैसा कोई बैठा हुआ पीवाईक्यू उठाते हुए और तुरंत बनाएगा एक तरफ व्यक्तियों के नाम और दूसरी तरफ समाज, कौन सा, ब्रह्म समाज, देव शास्त्र और सब, ठीक है। ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे 1887, याद रखिएगा क्रोनोलॉजी की वजह से, ठीक है। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देव समाज याद रखो, 1887 याद रखो, शिवनारायण अग्निहोत्री याद रखो, लाहौर याद रखो। ब्रह्म समाज में पहले ये थे, ये भी याद रखो। तो वही ब्रह्म समाज टूट के आधुनिक ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज, उसमें फिर बाद को ये भी वहीं से निकले थे। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ये भी महत्वपूर्ण में से एक है। ज्योतिबा फूले, उतना ही महत्वपूर्ण जितना ब्रह्म समाज है, उतना ही महत्वपूर्ण जितना आर्य समाज है, जितना रामकृष्ण मिशन है, जितना प्रार्थना समाज है, उतना ही सत्यशोधक समाज भी इम्पोर्टेंट। 1873 क्यों बता दिया? 1873 क्रोनोलॉजी, ठीक है। ज्योतिबा फूले जी की पुस्तक याद रखिएगा, गुलामगिरी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और सत्यशोधक समाज, ये दो चीजें याद रखिएगा। 68, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सी ज्योतिबा फूले। लाइक शेयर कमेंट कर दिए होंगे ना, बताना तो नहीं पड़ेगा, नहीं, थैंक यू। 69, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ज्योतिबा फूले, स्पीड में क्यों भाग रहे हो? क्योंकि सेम क्वेश्चन है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले थे। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन बनता है। इसमें जितने आज पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बनी है, आराम से विजिट करो, बहुत कुछ काम का मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइक से कमेंट कर ही दिया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।